अस्सलाम वालेकुम। मर्दाना कमज़ोरी की एक बहुत बड़ी वजह आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का कम होना है। आप विदाउट एनी मेडिसिन नेचुरल तरीके से घर में बैठे नाइट्रिक ऑक्साइड को कैसे बढ़ा सकते हैं और उसे अप टू मार्क लेके जा सकते हैं, ताकि आप में जब भी इरेक्शन आए, भरपूर आए, ढीलापन ना हो और मजबूत तरीके से आप अपने बेडरूम में खुश हो जाएं। इस सिलसिले में मैं पहले कुछ फैक्टर्स ये बताऊंगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपके जिस्म में कम क्यों होता है, आप फिर उसको नेचर तरीके से कैसे इसको फुलफिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड कम क्यों होता है। सबसे बड़ी वजह उसकी स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कुछ हद तक पाकिस्तान में भी अल्कोहलिज्म ज़्यादा है। इसके अलावा ओबेसिटी, वजन का बहुत बेढंगा अंदाज में बढ़ जाना। इसके अलावा डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और आपकी एज के साथ साथ 50 प्लस लोगों में ऑलरेडी ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम हो जाता है, लाइक टी यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल जैसे कम होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि नाइट्रो ऑक्साइड हमारे जिस्म में करता क्या है। ये एक पोटेंट स्ट्रॉन्ग वेज़ोडाइलेटर है। ये करता क्या है कि हमारी जितनी भी रगें होती हैं उनको यानी मतलब डायलेट कर देता है, खुला कर देता है, जिससे क्या होता है कि आपके जिस्म के हर अज़ा को अच्छा ब्लड मिलता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलता है। जब फुल ऑक्सीजन वाला ब्लड हर ऑर्गन को मिलेगा, तो उसको उसकी खुराक भी पूरी मिलेगी, जिससे आपका दिल बहुत अच्छा होगा, दिल प्रॉपर वर्क करेगा। जब दिल अच्छा होगा तो दिमाग अच्छा काम करेगा। यानी जिस जिस अज़ा को ब्लड अच्छा मिलेगा तो वो उसने पूरा काम करना है। और इसके साथ-साथ अगर आपके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा है तो आपका ब्रेन पावरफुल होता है। उसमें उसकी जो ये क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग नाइट्रो ट्रांसमीटर है जिससे आपकी ब्रेन की मेमोरी एनहांस होती है। ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके साथ-साथ आपकी जो एडिक्शन है, ईडी का मसला है, मर्दाना कमज़ोरी, इसको ख़त्म करता है, क्योंकि ये ब्लड टुवर्ड्स जेनिटाइल है, ये जो मर्दाना यानी नफ्स है उसकी तरफ जितनी भी ब्लड सप्लाई होती है उसको इन्हांस करता है और फुल ऑक्सीजन वाला और ताकत वाला ब्लड वहाँ पे देता है, जिससे आपको इरेक्शन भरपूर आती है और काफ़ी देर तक मेंटेन रहती है। मोस्टली अगर देखा जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए हम वियाग्रा या सियालिस लेते हैं। वियाग्रा सियालिस बेसिकली PDE5 इनहिबिटर्स होते हैं। ये एक ऐसा एंजाइम है जिसको जब ये मेडिसिन दी जाती है तो ये उसको सप्रेस कर देते हैं, जिससे आपके जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा पैदा होती है। ठीक है, जिससे आपको भरपूर इरेक्शन आती है काफ़ी देर तक। और नेचुरली अगर देखा जाए तो मेडिसिन में मोस्टली जो पाकिस्तान में हो या यूएई में हो या जहाँ भी हो, दो मेडिसिन बहुत कॉमन यूज होती हैं, वो है एल-आर्जिनिन और एल-सिट्रोलिन। ठीक है, ये तो कंसेप्ट थे मेडिसिन के, लेकिन इसका एक और हल, दो चीज़ें मैं तीन चीज़ें कर ले घर में बताऊंगा जो आप इसको प्रॉपरली यूज करें तो आपको कोई व्याग्रा कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रेगुलर, ये नहीं है कि आप एक दफा लेंगे तो फौरन ठीक हो जाए। ठीक है, वो है सबसे पहली चीज, आप बीट रूट का इस्तेमाल। बीट रूट क्या है जी? चुकंदर। इसको आप सैलेड फॉर्म में लें, इसको जूस फॉर्म में लें, सबसे बेस्ट है इसको जूस फॉर्म में लें। ठीक है, इसको इसका जूस बनाएं, उसके अंदर थोड़ी सी अदरक भी डाल दें, इसमें लेमन जूस भी डाल दें, तो सोने पे सुहागा होगा। इसको डेली दिन में 2 बार लें, इसके बेशुमार फायदे हैं। ये स्ट्रॉन्ग प्रिकर्सर है नाइट्रिक ऑक्साइड का। आपके जिस्म के अंदर से आयरन की कमी भी कम होगी, आयरन डेफिशिएंसी रिड्यूस होगी। इसके साथ साथ आपकी आरबीसीज नए बनेंगे, खून की कमी कम होगी। साथ साथ आपका नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल अप टू मार्क होगा और किसी किस्म की भी मेडिसिन पे डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो जाएगी। एक चीज तो ये हो गई। और ये मैं काफी रिसेंटली एक स्टडी लॉन्च हुई है जिसमें कहा गया कि जो लोग अपनी डाइट में एज सलाद या मॉर्निंग में कप जूस का पीते हैं बीट रूट का, उनके अंदर 90% चांसेस हैं कि वो कभी भी ईडी का शिकार ना हो। ठीक है, ये कंफर्म अथेंटिक स्टडी है। ठीक है, जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, और इसका मैं अगर कहेंगे तो लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं पोमीग्रेनेट यानी अनार। अनार क्योंकि मौसमी है तो जब मौसम में अवेलेबल हो तो जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। फिर साथ में है वेट वाटरमेलन। वाटरमेलन में इंतहा का एल्सिट्रोलिन होता है, उसको लाजमी अपनी खुराक में यूज करें। इससे हाँ, जो शुगर वाले हैं उसको कम मिकदार में ले सकते हैं क्योंकि उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है। उसके साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट जैसे सादा ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें बादाम और अखरोट हो गया, और ग्रीन वेजिटेबल में यार बंद गोभी, कैबेज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करें।
ये कुछ चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों का अगर प्रॉपर अपनी डाइट में, हेल्थी डाइट में एंटर कर लें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि किसी किस्म की कोई मेडिसिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना हेल्थी लाइफ़स्टाइल मेंटेन रखें, खाली पेट 30 मिनट वॉक रखें, थोड़ी बहुत आप कीगल एक्सरसाइज़ेज़ करें, ना ही आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन होगी, ना ही आपको ईडी होगा, ना ही किसी के डिपेंडेंट होंगे। ठीक है? हमें कोई शौक नहीं होता कि दवाइयों आपको बताएँ और दवाइयाँ आपको रिकमेंड करें। लेकिन जब आप इस हद तक हैंड प्रैक्टिस करते हैं कि अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, फिर डॉक्टर हज़रात की भी मजबूरी बन जाती है। तो आज सिंपल और सादा टॉपिक था, जो घर में बैठ के आप इसको सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे यूट्यूब पे, टिकटॉक पे और फेसबुक पे लाइक करना ना भूलिएगा। अभी डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।